माइक से बोला हम लोग बिना माइक के ही ठीक हैं। और अपने लोग तो वैसे हैं, महिलाएं हैं उनका अपना मायका होता है, पुरुष का कोई मायका नहीं होता। तो फिर बोलिए आप। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हाँ, मैं तो हाथी के पाँव में सबके पाँव होते हैं, मैं तो नतमस्तक हूँ। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और हमारे बीच में भाई अनुराग अग्नि जी हैं, अपनी सिधौली से है, व्यंग का बड़ा हस्ताक्षर है, तमाम उन्होंने लिखे हैं। और इस सिधौली के इस नरोत्तम जी की धरती के आयोजन के लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया है। शिल्पी जी ने कहा है वास्तव में अगर ये साहित्यिक तीर्थस्थली बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आदरणीय अनुराग, विश्व में भारत अखबार में बहुत लिखा है आपने नरोत्तम दास जी। आप सभी का सिधौली में हार्दिक स्वागत है। महाकवि नरोत्तम दास की स्कूटी पर आज आप लोगों के बीच में हमें बैठने और सुनने समझने का अवसर मिल रहा है। बहुत पहले यहाँ पे हम अपने जो भारतीय पुरस्कृत अपने पैसिया गांव के डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह जी के साथ यहाँ पे हम एक बार उठने बैठने का अवसर हमको मिला है। डॉक्टर चंद्र सिंह जी गांधी पीजी कॉलेज के उन्होंने कार्यक्रम कराया था और ये गंधौली के विषय में अभी चर्चा हुई थी। गंधौली इल्म और अदब का एक मशहूर मरकज़ है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में इसका जिक्र है। और ये अभी विरासत की बात हो रही थी। बाड़ी का भी नाम हमारे भारत की उत्तर प्रदेश के गजेटियर में प्रमुखता से है। और अमृतलाल नागर ने एकदा नैमिषारण्य उपन्यास में जिक्र किया है कि नाना साहब पेशवा यहाँ पर छद्मवेश में रहे हैं। इसकी तमाम विरासत इस जनपद से जुड़ी रही है, बाड़ी से जुड़ी रही है। बाड़ी 1857 के गदर का साक्षी रहा। यहाँ पे महाकवि नरोत्तम दास की जन्मस्थली के विस्तार के लिए भी अभी 2-3 दिन पहले बाबा जी हमारी दुकान पे आए, जो यहाँ के मुख्य देख रेख करते हैं। उन्होंने एक IGRS भी किया है। जी, उन्होंने एक IGRS भी किया है कि इसका विकास हो। यहाँ स्थानीय स्तर पर उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे यहाँ पर विकास रुका हुआ है। और मैं अपने बाहर से आए वक्ताओं को सुनना चाहता हूँ। मैं अपनी बात बहुत अच्छा अनुराग जी ने अपनी बात कही, जैसा कि उनका अपना स्वभाव है। बड़े कम शब्दों में वो मंच से भी काट पाट करते रहे, 1-2 छड़िकाएँ पढ़ करके अपना स्थान लेते रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद अनुराग जी से हमारी आज भेंट भी हुई। 25 वर्ष हो गए होंगे मैं इस बाड़ी में आया था जब DM थे विनोद शंकर चौबे जी, उनके नेतृत्व में। और संभवतः अपने सीतापुर के तमाम साहित्यकार यहाँ पर आए थे। और कुछ थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार उनके समय में हुआ था। उसके बाद आज आना हुआ है नरोत्तम दास जी की धरती पे। हमारे बीच में एक यही का स्थानीय लड़का है जिसका नाम रोहित विश्वकर्मा होता है। बहुत अच्छे मुक्तक लिखता है, बहुत तरीके से प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छे छंद लिखता है। मैं भाई रोहित विश्वकर्मा जी से अनुरोध करता हूँ भाई और एक आध मुक्तक, एक आध छंद पढ़े, ताकि हम इसको जल्दी जल्दी अपने कार्यक्रम को समेट ले, स्थगित कर दें। कल हमें फिर हिंदी सभा का अधिवेशन का प्रारंभ करना है। आज ये उद्घाटन का सत्र है। भाई रोहित विश्वकर्मा जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित कवियों को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक ताज़ा घटना पर एक मुक्तक दादा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि पता चलता नहीं किसका भिड़ा किससे ही टाका है, पता चलता नहीं किसका भिड़ा किससे ही टाका है। आज कल तो बनी बैठी ये घर की खुद ही आका है। तो बताया है गया जिनके लिए पति ही है परमेश्वर, तो उन्हीं परमेश्वरों पर चल रहा तेजी से बांका है। रहा तेजी से बांका।
चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। आजकल हॉस्टल की पढ़ाई हंस के दूर कर रहे हैं। स्वागत आजकल हर पति डराया। क्या मालूम जब से नीला वाला ड्रम चला है। क्या मालूम कोने दिन ड्रामा भर दिया जाए। हाँ भैया इसका चार पंक्तियां। आजकल की हॉस्टल की पढ़ाई को देखते हुए मैंने लिखा कि देखती फोन में रंगीन अब तो फिल्म HD है। देखती फोन में रंगीन अब तो फिल्म HD है। हॉस्टल में फ्रेंड भी आ रहे मिलने DLD है। तो जिन्हें पापा बड़ी उम्मीद रख भेजा था पढ़ने को, तो वही बिटिया शहर में प्यार की करती PhD है। वही बिटिया शहर में प्यार। आजकल मोबाइलों में सबसे ज्यादा वायरल कौन हो रहा है? एक बुक तक पढ़ता हूँ दादा कि दूर तक मार की राइफल हो रही, देवरों की निगाहों का छल हो रही। तो अब मोबाइलों में आज के दौर में भाभियाँ खूब हैं वायरल हो रही। भाभियाँ खूब हैं वायरल। क्या पंक्तियाँ? किया जाए। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। एक और ताजा घटना को आपके सामने कि 7 पैरों के बिन ये प्रेम का जुड़ता नहीं धागा। 7 पैरों के बिन ये प्रेम का जुड़ता नहीं धागा। वानी बारात थी उसकी दिल किसी और ने मांगा। तो लड़की की जवान मम्मी के संग ऐसा बना चक्कर कि लड़का होने वाली सास को पहले ही ले भागा। बहुत अच्छा। और ये ताजी घटना है मेरठ की। बहुत अच्छा है। देखो सभी एक मिनट जो आपका नंबर आए तब नहीं, नंबर नहीं, हमको तुरंत जवाब देना। नहीं, नंबर ही लोगों का नंबर नहीं आया। ये नहीं होगा, हमारे आगे बहनों की नामोसी हो। ये आज का अवसर है और ऐसी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, इससे प्रेरणा भी ली जा सकती है, संदेश भी है मुक्तक में। हमारे बीच में भाई भूपेंद्र जी हैं जिनके लिए बांके का शब्द प्रयोग हुआ था। मैं ऐसे बांके कवि को बुलाता हूँ भाई भूपेंद्र दीक्षित जी को कि आए और अपनी बात करें। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, संबंध बांके से ही नहीं टांके से भी है। और टाका और बांका भी सबका हिसाब करेंगे। सुनिए, स्वागत है। आपको 15वीं शताब्दी से सीधे 24 तारीख को मेला आ रहे हैं। आज वर्तमान में देश की क्या स्थिति है सुनिएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों की माला जपने से, डॉक्टर सुनिएगा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों की माला जपने से काला हांडी का दुख होता है दूर नहीं। राम, कृष्ण, राधा, सीता पौराणिक आख्यानों पर महाकाव्य रचने से भूखों मर रहे किसानों को, कूड़ा बीन रहे बचपन को, ढाबों पर बर्तन मांज रहे छोटू को, 2 मुट्ठी चावल हित तन बेच रही किशोरी को न्याय नहीं। बहुत बढ़िया। 2 मुट्ठी चावल हित तन बेच रही किशोरी को न्याय नहीं मिल पाता है सत्ता के शिखरों पर बैठे गिद्धों का। सत्ता के शिखरों पर बैठे गिद्धों का चरणामृत पीने से उनकी हेरा फेरी का पर्दा फाश नहीं हो पाता है। तुलसी, शूर, कबीर, बिहारी के छंदों पर, तुलसी, शूर, कबीर, बिहारी के छंदों पर इतराने से है कोई लाभ नहीं। पढ़ो नवयुग के नौलेखन को, लिखो घर आंगन में असुरक्षित बेटी की करुण कहानी को, बेनकाब कर दो दिल्ली के चिड़ियों को। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बेनकाब कर दो दिल्ली के चिड़ियों को, ताल ताल कर दो संसद के गलियारों में नूरा कुश्ती करते जम के साथ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी है भाई भूपेंद्र जी। उनकी कदकाठी पे ना जाएं, उनकी बाड़ी पर जाएं हम लोग। क्या तेवर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। किनार करेंगे, बाड़ी को स्थापित करेंगे। देखिए, मतलब मूल विषय हट जाएंगे। देखो ये बाड़ी है इसलिए हम बाड़ी को ज़्यादा महत्व देते हैं। भाई बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच में आदरणीय सुनीला रावत जी हैं,
बहुत क्रांतिकारी हमारे बीच में छाया त्यागी जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आए और आज के इस अवसर पुरुषों पर पर सुनाना छाया जी, है ना? कुछ पुरुषों पर सुनाइए। आइए छाया त्यागी जी की तमाम सुन लेते हैं कि उनको बाहर तो मत सुनाइए। तमाम पुस्तकें प्रकाशित हैं छाया जी की। छाया जी केंद्रीय विद्यालय से स्वर्ग सेवानिवृत्त ले लिया इन्होंने, और आपका ज्योतिष पर भी बहुत कमांड है। छाया जी ऐसी विदुषी महिला है, आपका अभिनंदन। हार्दिक धन्यवाद। आज जो वार्षिकोत्सव अधिवेशन का जो उद्घाटन हुआ है, ये अपने साहित्य उत्सव के 4 दिन जो हैं यज्ञ के समान है, जिसमें तन मन धन से हमें सभी आहुति करके इसे सफल बनाना है। और नरोत्तम दास जी के जो सुदामा चरित्र पर चर्चा हो रही है, उसमें भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लेने वाला है वो गरीब होता है। आपको संदीप ने आश्रम से जब संदीप ने उनके गुरुजी ने जब लकड़ी लेने भेजा था कृष्ण जी को और सुदामा जी को, तो उस बारिश पड़ गई थी और सुदामा जी पेड़ पर बैठे थे और नीचे कृष्ण जी थे, तो वो चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही थी। चने मुट्ठी भर चने दिए थे, दोनों को दिए थे, लेकिन उनके सुदामा जी के जो चने थे, सुदामा जी ने कृष्ण जी के चने भी खा लिए, उन्हीं को दिए थे लेकिन उनको नहीं दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इससे शिक्षा हमें यही लेनी है कि देने का भाव भी रखना है, और लेने वाला गरीब होता है और देने वाला अमीर होता है। तो इस यज्ञ में सब अपनी तन मन धन से आहुति दें, जो हमारा 4 दिन का वार्षिक उत्सव ही चले। और एक छंद स्वागत बात उसी पर कि मुट्ठी भर छंद मेरे चावल सुदामा जैसे पोटली ले द्वार खड़ी भीतर बुलाइए। मुट्ठी भर छंद मेरे चावल सुदामा जैसे पोटली ले द्वार खड़ी भीतर बुलाइए। पैरों में बीवाई पड़ी आंसू भरी आँखियां हैं, प्यास है अधर पे मन नजर उठाइए। और कंटकों के पथ से मैं दूर से हूँ चली आई, कंटकों के पथ से मैं दूर से हूँ चली आई। थकित तनिक मेरे चावल तो खाइए, और खाइएगा बाट बाट मुट्ठी भर छंद मेरे, कुटिया को मेरी भी माँ महल बहुत लोग छंद पढ़ते हैं, पहले उसकी व्याख्या करते हैं कि छंद में फला चीज है, उसके बाद में उसको पढ़ते हैं, तो उसकी व्याख्या ना करें। क्योंकि यहाँ सब लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। नरोत्तम दास जी की धरती पर हम लोग उपस्थित हैं, तो इसलिए अनुरोध है कि कोई पद्य पढ़ेंगे। गद्य जानवती जी कह रही हैं लगातार, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ पर स्थानीय एक अध्यापक हैं भाई मोहम्मद यूनुस जी, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो आए, यूनुस जी आए और अपनी बात कहें। आदरणीय यूनुस जी बहुत प्रकांड व्यक्ति हैं। आदरणीय यूनुस, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन अध्यक्ष महोदय जी, बहन जी और सभी साथियों। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, और हमको याद है सन 80 में जब हम कक्षा 8 में थे, तब यहाँ पर सब खलियान हम लोगों के लगते थे इधर, और यहीं पर दोपहर में बैठते थे। खाली इतना ही ये बना हुआ था और कुछ नहीं था। उसके बाद फिर जब हम लोग BA में पहुँचे, ये 88-89 की बात है, तब आदरणीय हमारे जो प्राचार्य जी थे HM सिंह अनुराग, उनसे हमने कहा कि NSS में हम लोग थे, तो हमने कहा वहाँ रास्ता बड़ा खराब है, तो वहाँ पर वो बनवा दीजिए, चल के हम लोग सब श्रमदान करेंगे। तो प्राचार्य जी जब आए हैं यहाँ हमारे साथ, अकेले पहले आए थे, सब देखा। उसके बाद आचार्य कुंवर चंद प्रकाश जी थे यहाँ पैसिया के, उनको लाए, और भी बहुत से SDM साहब को लाए, सबको लाए यहाँ पर। तब वहाँ ये जो पौधे लगे हुए हैं आम के पेड़, 25 पेड़ हम लोगों ने लगाए थे यहाँ पर, सभी लोगों ने। और HM सिंह जी जो थे वो हमको अपने साथ में भी रखते थे, जहाँ जाते थे। हिंदी सभा से भी वो जुड़े थे, और हिंदी सभा में सिर्फ बच्चों से 1 रुपया लेते थे चंदे का। हम लोग 1 रुपया भी उस समय पर देते थे चंदे का। तो हमने उनसे ये बताया कि इसमें 8 बीघे ज़मीन चकबंदी से सन 79 में छोड़ी गई थी, जो लोगों ने कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर एक वो थे संघ के प्रचारक अंबिका प्रसाद जी, हमारे यहाँ के, हाँ वो थे।
तो उन्होंने उनसे हमारे पिताजी ने कहा कि ना हो तो इसमें, और एक इस्लामिया स्कूल है उसमें आप सीओ साहब से कह करके ज़मीन करवा दो तो आगे इसकी तरक्की होगी। तब ज़मीन नहीं थी इस कुटिया में, बस इतना ही कैंपस था। तो उन्होंने सीओ साहब चकबंदी के जो सीओ थे उनसे कहा कि 8 बीघे ज़मीन नौतम दास कुटी में करिए और 8 बीघे ज़मीन इस्लामिया स्कूल में करिए, 2 में। तो तुरंत उन्होंने उसी टाइम कर दिया। उसके बाद फिर जिन लोगों के पास कब्जा था उन्होंने छोड़ा नहीं। फिर एचएन सिंह से हमने बताया, तब तो हम बच्चे ही थे। तो उन्होंने एसडीएम साहब आए हुए थे, उनके सामने बताया तो एसडीएम साहब ने दूसरे दिन लेखपाल को सबको भेज करके ये सब जमीन कब्जा मुक्त कर। आपका प्रयास बहुत बड़ा। और हमारे भाई वहाँ निजी सचिव थे विधान परिषद सभापति के, और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होकर के अभी पिछले साल रिटायर हुए। तो उन्होंने ये सब पैसा आवंटित करवा करके ये सब पैसा भेजा वहाँ, और ये सब जो कमरे बने हैं उसी से बने हैं। और पर्यटन स्थल के लिए भी फाइल उन्होंने कर दी थी, पर्यटन स्थल के लिए फाइल चल रही थी। अब वो रिटायर हो गए, तब पता नहीं वो कहाँ पहुँची, क्या हुआ। लेकिन वो हमारे भाई के पास होगा तो वो लखनऊ, हाँ, उनसे ले करके। और एक अनुरोध आपसे ये भी है कि ये जो सड़क है ये उससे जो है सन 95 में बनी थी, बहुत प्रयासों के बाद डामर रोड बनी थी, और 12 मीटर चौड़ी ये रोड है, चकबंदी से छुटी हुई 12 मीटर। लेकिन वो नहीं 12 मीटर है, 10 फीट की तो वो खाली डामर बना है, बाकी इधर उधर है फुटपाथ मिला वो चकबंदी से ये जी 4 मीटर की ये नहीं है आज भी कोई हाईवे की थरों को नहीं और ये भाव समझ लीजिए। ये रोड जो है वहाँ से स्कूल पास से और इधर ये गई है, और यहाँ पर सीसी रोड बना है, यहीं पर होगा हमारे का 200-300 मीटर पे वहाँ मिल गई उसमें। तो इसका एक हमारी गुजारिश है, तो एक पत्री बना दीजिए, एक पत्र बना करके कमेटी हमको एक आप सिजरा सारा लिख दीजिए, हम मुख्यमंत्री को रोज भेजेंगे। अरे इस सरकार में अगर न बना तो हमारे पास कभी फिर बनेगा। इसी सरकार में नहीं बनेगा, बाकी सब जगह बन जाएगा। इसीलिए हमने कहा रोज भेजेंगे। बहुत धन्यवाद आपको जोड़ेंगे हिंदी सभा से। यूनुस जी ने अपनी बात कही, और बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। इस बार हिंदी सभा ने आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र स्मृति पुरस्कार देने की घोषणा की है, और अध्यक्ष जी के माध्यम से हम चाहते हैं इनको यह पुरस्कार दिया जाए। आज के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्य अतिथि है, और मुख्य अतिथि हमारे लिए मुख्यमंत्री ही है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं आशीष ही से अनुरोध करता कि आए और उनका कुछ मूर्धन्य साहित्यकारों की समिति ने इसलिए चुना कि वर्ष 1940 में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से हिंदी सभा की स्थापना हुई, और हिंदी सभा के मंच के माध्यम से साहित्य के वैभव को और साहित्य को वैभव प्रदान करने वाले अपने सीतापुर जनपद के साहित्यकारों को एक विशाल मंच प्रदान करने का काम हमारे आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र जी कर रहे थे। और उस समय इस संस्था के माध्यम से उन्होंने जो महान कार्य किए, आज ठीक वही कार्य आज के समय में आदरणीय गिरीश चंद्र मिश्र जी लोक कलाओं के संरक्षण के लिए, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए, ऐसी संस्थाओं को बढ़ाने के लिए, ऐसे साहित्यकारों को जिसमें कमलेश मृदु जी जैसे लोग हैं, अन्य साहित्यकार है, पद्मकांत शर्मा प्रभात जी हैं, अरुणेश जी हैं, रजनीश जी हैं, उदय दादा हैं, ज्ञानवती जी हैं, प्रयाग के तमाम साहित्यकार हैं, सुल्तानपुर के हैं, मुझे तो जगह जगह के, रायबरेली के, तमाम जगहों के आपके प्रशंसक मिलते हैं। उनको एक अपने उन जो भगवान ने आपको शक्ति दी, उस शक्ति के माध्यम से जो आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र ने आजादी के पूर्व किया, जब वंशीधर शुक्ल जी थे, अनूप शर्मा जी थे, तमाम लोगों को उन्होंने माधुरी में 1924 से 1930 में स्थान दिया, जब संपादक
वो बने हुए थे। ऐसा ही काम गिरीश चंद्र मिश्र जी कर रहे हैं। तो हिंदी सभा का ये सबसे बड़ा सम्मान जयति भारत भारती हिंदी सभा सीतापुर वार्षिकोत्सव अधिवेशन में आचार्य कृष्ण बिहारी मिश्र स्मृति सम्मान। मैं हिंदी सभा की पूरी टीम से चाहूंगा, कार्यकारिणी की टीम से आ जाए, पहले माल्यार्पण करें हमारे भगवती और स्वागताध्यक्ष भगवती गुप्त, कमलेश पांडे जी, रजनीश मिश्र जी, अरुणेश जी मिलके और ज्ञानवती जी वो अपना ये माल्यार्पण करें। और कृष्ण बिहारी मिश्र जी के जो वंशज हैं शरद मिश्र जी कभी आ जाइए और आपके हाथों हम लोग मिलके ये इधर आ जाइए ये देंगे। चंद्र प्रकाश मिश्र जी साथ आइए और आप श्रीमद् भगवत गीता देंगे। लेते आएंगे, लेकिन हम लोग भी लगभग और मैं चाहूंगा नरोत्तम दास जी के पड़ोस में ही आ जाते यहाँ पर और सब लोग यहीं पर आ जाते। भगवती जी पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ पर, एक फोटो भी हो जाएगी नरोत्तम दास जी पर। आइए भैया, शरद दादा आइए आपके यहाँ, अरुणेश दादा इधर ही आइए, ब्रज बिहारी जी, राजकुमार जी, सब लोग ऐसे आ जाएंगे। ऐसे आई ज्ञानवती जी आ जाइए, या बैठी रहिए। अरुणेश दादा आ जाइए। तो शरद मिश्रा जी ये है उनके पोते कृष्ण बिहारी मिश्र जी, आइए हाथ लगा दीजिए। फोटो हो रही है। फोटो में आ जाएगा। चलो